हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं मई 2026 की। ठीक है, हम देखने वाले हैं मई मंथ आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, इस महीने क्या होने वाला है। ओके, और आपके लिए क्या गाइडेंस रहेंगी वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो लियो सिंह राशि, जिनकी भी लियो सिंह राशि जो है वो उनका सन है, मून है, असेंडेंट है, लग्न है, राइजिंग है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर ना मेरे पास नीचे कमेंट्स में यही आया होता है कि मैम किस तरीके से देखें, ये सन साइन के लिए है, मून साइन के लिए है। तो ये सन, मून, राइजिंग, आपका असेंडेंट, लग्न राशि जिसे हम बोलते हैं, जो भी अगर ये लियो आता है तो आप ये देख सकते हैं। राइट, तो यस, कुछ कार्ड्स मैं यहाँ पर ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ और बाकी के कार्ड्स मैं आपके सामने यहाँ पर निकालूंगी शफलिंग करके। तो माय डियर, मई 2026 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बताने वाली हूँ कि जो भी चीजें अभी तक रुकी हुई थी ना आपके जीवन में, जो भी काम आपके रुके हुए थे, और ये काम कोई छोटे मोटे काम नजर नहीं आ रहे मुझे, ये कोई ऐसे काम है बहुत ही बड़े लेवल पर। कहने का मतलब, जिस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे थे, बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे थे, बहुत ज्यादा आपने कंटेम्पलेट भी किया है, बहुत ज्यादा मतलब लोगों से विचार विमर्श कहें या फिर खुद के साथ, या मुझे ना खुद के साथ ज्यादा चीजें नजर आ रही हैं कि जैसे आपने खुद के साथ बहुत कंटेम्पलेट किया है, खुद के साथ बैठ करके आपने बहुत सोच विचार करी है कि क्या ये मुझे डिसीजन लेना चाहिए, क्या ये मुझे स्टार्ट करना चाहिए, क्या इस तरफ मुझे एक्शंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो बिलीव मी, वो चीजें इस महीने आगे बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। दैट मीन्स कि ये जो मंथ है ये एक्शन ओरिएंटेड रहने वाला है। आपने जितना सोचना था, जितना कंटेम्पलेट करना था, आप कर चुके हो ऑलरेडी। और अब ये जो मई मंथ है ना, ये फाइनली मतलब जिसे कहते हैं क्लाइमेक्स है। ठीक है, आप अब उस तरफ एक्शंस ले रहे हो, डिसीजंस बना रहे हो। और मैं इस महीने ना यहाँ पर देख भी रही हूँ कि आप ना राइट कम्युनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। मे बी आप किसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे हो, या फिर नए दोस्त, नए फ्रेंड्स आपके जुड़ रहे हैं आपके साथ, मतलब कुछ नए लोगों के साथ कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मे बी आप किसी के साथ मिलकर के कोई काम कर रहे हो। मुझे ग्रुपिज्म यहाँ पर जो वर्ड्स दिए जा रहे हैं ना, ग्रुपिज्म, दैट मीन्स कि ग्रुप बना करके मे बी आप अपना कोई, ओ माय गॉड, ये कुछ अलग आया है, जैसे अपना बैंड बना रहे हैं। ठीक है, म्यूजिक बैंड ग्रुप बना रहे हैं आप, या फिर कुछ जैसे जिसे कहते हैं ना मिल करके करना। ठीक है, कोई काम मिल करके करना, कोलैब करना किसी के साथ। ठीक है, तो वो एनर्जीज मुझे मिल रही है, जैसे कि आपके मे बी इस चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा सोच रहे थे। ठीक है, ये एनर्जीज भी आप अपने अपने अकॉर्डिंगली देखिए। बट डेफिनेटली इस महीने ना मई मंथ में चीजें बिल्कुल एक्शन मोड में रहने वाली हैं। और आप भी एक ऐसी एनर्जी में है कि आप सही लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पर ना ये एनर्जी नहीं है कि आप चाहते कुछ और होगा कुछ और या फिर आप किस एनर्जी में हो, या फिर आपको कैसे लोग चाहिए, आएंगे गलत लोग आपकी तरफ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल करेक्टली जैसे आप चाहते हो ना वैसे ही लोगों को आप इस महीने अट्रैक्ट करने वाले हो। और ये एनर्जी ना लिटरली हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। एक्शन है, कम्युनिटी है, और हमारे पास हीलर ऑफ द एजेस है। ये ना चीज मुझे लिटरली ऐसे लग रही है जैसे ये एक गैप होना था, ये एक समय निकलना था। ठीक है, ये ना एक इतना वक्त लगना था, जो यूनिवर्स मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि इतना वक्त लगना ही था, क्योंकि यहाँ पर आपके सिचुएशन को हील किया जा रहा था। जिसे कहते हैं ना परफेक्ट टाइम लेकर के आया जा रहा था, आपको परफेक्ट एनर्जीज में, परफेक्ट ऊर्जा में, बैलेंस में लेकर के आया जा रहा था, आपके सिचुएशंस को हील किया जा रहा था। तभी इतना टाइम लगा है, ये सारी चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। ठीक है, और अब आप अपने गोल के बहुत करीब हो, आप उसको अचीव करने वाले हो लिटरली। ये एनर्जी यहाँ पर यूनिवर्स मुझे बता रहे हैं आपके लिए। मैं इस मैसेज को लेकर के मैं और देखना चाहती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, माय गॉड, मुझे ना यहाँ पर केतु की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट लगी है। 7 नंबर मुझे बहुत विजिबल हो रहा है। मे बी आपके बर्थ डेट में हो सकता है 7 नंबर। ठीक है, या फिर
7 आपका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है 7, या फिर केतु बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है आपके चार्ट में। ओके, 25 आपकी डेट हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ओके, मैं इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं जाने वाली हूँ, स्पेसिफाई नहीं करूँगी। यस, पर ये चीज़ मुझे जो आपके लिए बताई जा रही है ना कि विद केतु एनर्जी, क्योंकि मुझे जैसे ही मैंने कार्ड्स निकाले ना, तो मुझे केतु के बारे में बताया गया आपके लिए। तो ये एनर्जी है कोई आपकी, माय गॉड, कोई आपकी ना पास्ट लाइफ की ब्लेसिंग है जो यहाँ पर अनलॉक होने वाली है। ठीक है, ये आपकी डेस्टिनी में है। अभी ये मुझे नहीं पता है, ये इसी एक्शन जो आप जिस चीज को लेकर के आई थिंक सो सोच रहे हो ना, ये उसी से ही रिलेटेड मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपको ना, जैसे आपकी डेस्टिनी ही आपको सही डायरेक्शन पे, सही पाथ पे लेकर के आई है। ठीक है, ये सारी चीजें ना आपकी डेस्टिनी का ही कमाल है कि आपको कहीं भटकना नहीं था, आपको कहीं और जाना नहीं था, आपको यहां तक लेकर के आया गया है। आप अब जो मई मंथ में जो काम आप करने वाले हो ना, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन को फॉलो करोगे। ठीक है, और आपके लिए ना एट द सेम टाइम आपके लिए गाइडेंस भी यही आ रहा है कि आपको क्या करना है, आपको इस टाइम पीरियड में सिर्फ अपने दिल को फॉलो करना है। आपके दिल के माध्यम से ही आपको यूनिवर्स गाइड करने वाले हैं, आपकी स्पिरिट टीम आपको गाइड करने वाली है। तो जो आपका दिल आपको बोल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शंस लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली ही आप डिसीजंस बनाइए। ये बहुत जरूरी है। और ये जो नेक्स्ट कदम अब आपका होने वाला है ना, एक्शन और डिसीजन जो भी आप लेने वाले हो या जो भी कुछ आप करने वाले हो, ये आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। समझ रहे हो आप, मतलब आपकी पूरी लाइफ यहाँ पर बदलने वाली है इसके बाद। ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और लवर्स की एनर्जी है। अगेन यहाँ पर पार्टनरशिप है। मैंने कम्युनिटी की भी बात करी थी आपसे, तो यहाँ पर पार्टनरशिप की एनर्जी भी प्रोमिनेंट है। ये लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके मैरिज से रिलेटेड भी हो सकता है। अभी ये डिपेंड करता है ना कि आप किस चीज के अकॉर्डिंगली आप एक्शंस ले रहे हो, क्या है ये चीज। तो बेसिकली ये जो भी चीज है ना, ये आपकी डेस्टिनी में है। ठीक है, ये आपको मिलनी ही थी। ये चाहे कोई इंसान है, ये आपको मिलना ही था। हाँ, उससे पहले आपको ये सिचुएशन, ये टाइम पीरियड आपको डील करना था, ये सब आपको डील करना था। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, टावर कंफर्म करा था ना मैंने। ओके, कुछ तो पीछे बुरा हुआ है, मतलब ये जो एनर्जी आ रही है ना आपके लिए, इससे पहले कुछ तो बुरा हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ तो टावर एनर्जीज आपकी जिंदगी में आए हैं। ठीक है, अभी ये जरूरी नहीं है कि सेम उसी सिचुएशन को लेकर के हो, उसी एस्पेक्ट को लेकर के हो। मे बी मतलब ये किसी ना किसी तरीके से आपको ये चीज दिखाई गई है, कुछ ना कुछ टावर एनर्जी आई है। मे बी फाइनेंस के रूप में, हेल्थ के रूप में, रिलेशनशिप के रूप में। कुछ तो टावर एनर्जी से आप गए हो, टावर की सिचुएशन से आपने डील करा है। ठीक है, या फिर जॉब गई है आपकी, कुछ तो यहाँ पर आपने फेस किया है। ओके, अब चीजें जो है ना आपके आपकी लाइफ में बैलेंस आउट हो गई है। ये यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग की एनर्जी आई थी आपके लिए, और अभी वो टाइम खत्म हो गया आपका। अब ये जो मई मंथ है ना, ये एक्शन ओरिएंटेड रहने वाला है। जितना भी आपका कार्मिक डेप्थ था ना, वो क्लियर हो चुका है। ये किसी पर्सन के साथ था, किसी सिचुएशन के साथ था, किसी भी एनर्जी के साथ था, वो आपका कार्मिक डेप्थ क्लियर हो चुका है। अब आपको आपके कर्मा का रिवॉर्ड बेसिकली मिलेगा। ठीक है, किसी तरह के इल्यूजन से, कंफ्यूजन से, कार्मिक एनर्जी से, टॉक्सिक एनर्जी से आप यहाँ से बाहर आ रहे हो। बेसिकली अगर किसी टॉक्सिक पैटर्न को आप बार बार रिपीट कर रहे थे, वो खत्म नहीं हो रहा था, तो फाइनली वो चीज खत्म हो रही है इस महीने। ठीक है, ओके, मार्स की एनर्जीज भी बहुत प्रोमिनेंट रहने वाली है इस टाइम पीरियड में। ओके, लेट्स सी मोर। ओके, थैंक यू।
लियो सिंह राशि। ओ गॉड अपने आप से ये कार्ड आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ पेंटिकल्स। ये मंथ तो मतलब बहुत कम्युनिकेशन, मुझे यहाँ पर बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी से कम्युनिकेशंस होंगे आपकी लाइफ में। अगर कहीं से चीजें ब्लॉक चल रही थी, अगर आप कदम बढ़ा रहे थे लेकिन आपको आगे से आंसर्स नहीं मिल रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि उस तरफ कैसे बढ़ा जाए, बिलीव मी चीजें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। हार्श कम्युनिकेशंस में यहाँ पर देख रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। चीजें बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगी, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। इस टाइम पीरियड में आपको भी थोड़ा सा अपने वर्ड्स पर, अपने कम्युनिकेशन पर कंट्रोल करने की जरूरत है। कंट्रोल इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही कि आपको बोलना नहीं है, आपको कुछ कहना नहीं है। दैट मीन्स कि आपको ना थोड़ा सा बोलने से पहले सोच लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ट्रुथ के साथ आपको आगे बढ़ना है डेफिनेटली, लेकिन हाँ इस टाइम पीरियड में आपकी कुछ बातें लोगों को बुरी लग सकती हैं, ठीक है। पर मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है ना कि ये जरूरी भी है, ठीक है, ओके। और डेफिनेटली आप पूरी तरीके से हाई वाइब्स में रहने वाले हो, आप पूरी तरीके से एक न्यू जर्नी में टैप इन करना चाहते हो, एक नई शुरुआत यहाँ पे करने वाले हो। आपके माइंड में भी यही चल रहा है और आपकी एनर्जीज भी, मतलब इस टाइम पीरियड में ना आपके थॉट्स और आपके दिल, आपका दिमाग दोनों एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। दोनों एक ही चीज को मांग रहे हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन तो खैर किसी तरह से है नहीं, ओके। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि यूनिवर्स का साथ भी है और पूरी तरीके से आप प्रोटेक्टेड भी हो। लिटरली यहाँ पर ना ये एक रिबर्थ काइंड ऑफ एनर्जी है, ठीक है। जैसे कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी और एक रिबर्थ होगा, ठीक है। रिबर्थ होगा लिटरली, ये पर्टिकुलर किसी एस्पेक्ट को लेकर के हो सकता है, ओके। मुझे आप में से कुछ लोगों की ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएंगे, डोंट वरी, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाने वाले हैं, ओके। कहीं ना कहीं से आपकी तरफ मदद आ भी रही है और आपने ना इस सिचुएशन में हेल्प मांगी है, यूनिवर्स से हेल्प मांगी है, अपनी डिवाइन टीम से हेल्प मांगी है। वो हेल्प आपको इस महीने मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। वाओ, चीजें बहुत स्पीड से होंगी, बहुत तेजी से चीजें होने वाली हैं। और बेसिकली आपका जो भी गोल है ना, मतलब जो आपने सोच रखा है कि बस इस चीज को तो मैंने हाथ में ले लेना है, अब इस चीज को मैंने नहीं छोड़ना, इस काम को पूरा करके मानना है मुझे, वो काम करते हुए आप मुझे नजर आ रहे हो। डेफिनेटली आपके एंसेस्टर्स का, आपके वेल विशर्स जो है, आपकी डिवाइन टीम जो है, उनका आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद है, उनका सपोर्ट बहुत है आपको इस टाइम पीरियड में। मतलब लिटरली मुझे ना यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना, अगर आपके जो कुल देवी, आपके कुल देवता जो हैं, वो ब्लेस कर रहे हैं आपको, ठीक है। अगर आप उनको भूल गए हो या फिर आप उनसे कनेक्टेड नहीं हो तो प्लीज उनसे कनेक्ट हुइए, ठीक है। उनको प्रणाम कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। हो सके तो आपके जो भी कुल देवी या देवता के मंदिर हैं, आप वहां जरूर विजिट करें अगर पॉसिबल हो तो इस महीने। और इस महीने के मैं पहले हफ्ते में ही आपको बोलूंगी कि आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये मंथ ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइज आपके लिए। और उनका आशीर्वाद लेना, ठीक है, आपके लिए बहुत जरूरी होगा। क्योंकि यहाँ पर मैं एकदम से ये मैसेज आया है, ये चैनल किया है मैंने आपको मैसेज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी एक नई शुरुआत आपकी यहाँ पर हो रही है इस महीने, तो आपके कुलदेवी देवता आपसे बहुत खुश हैं। तो ये बनता है, अगर आप ऑलरेडी होकर आ चुके हो ना तो इट्स ओके, आप घर में ही बस ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। लेकिन जो नहीं गए और जिनको पता है कि कहाँ है, आप प्लीज वहां जाएं। और जिन्हें नहीं भी पता है ना, या आपको जगह ही नहीं पता है, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, आप अपने घर में ही बैठ करके ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। इंटेंशंस ऑलवेज वर्क्स। हाँ, जिनको पता है, अगर वो बहाना ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए नहीं चलेगा ये, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर बताया। ये दो आ रहे हैं कार्ड्स, ओके। वाओ, मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ, मैंने दिखाया नहीं। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स।
क्वीन ऑफ कप्स, ये भी मुझे लेना होगा, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। देखो, मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताना चाहती हूँ लियो, कि आप ना इन रिलेशनशिप, आप एक अपनी नई शुरुआत करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं यहाँ पर, ठीक है। जिन लोगों पर आपको विश्वास नहीं है ना, ऐसे लोगों से आप हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ में अब एंटरटेन करने वाले हो नहीं। आप ऐसे लोगों को, जिसे कहते हैं कि कैंसल, क्लियर, डिलीट कर रहे हो, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से भगा रहे हो, या फिर आप उनसे दूरी बना रहे हो, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से। कहने का मतलब, जो लोग आपको परेशान करते हैं, या फिर जो लोग आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए ब्लॉकेज बन रहे हैं ना, उन लोगों को आप अपनी लाइफ से दूर कर रहे हो, ठीक है। उनसे आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, या फिर उनको अपनी अपनी एनर्जी का एक्सेस आप दे ही नहीं रहे हो। सेकंड जो यहाँ पर मुझे मिल रहा है ना, इन रिलेशनशिप, अगर आप यहाँ पर एक नई रिलेशनशिप में टैप इन करने वाले हो, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास ना ऑप्शंस बहुत होने वाले हैं रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग, ठीक है। खासकर जो लोग सिंगल्स हैं, ठीक है, या फिर जो एक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि आपके पास एक या दो चॉइसेस नहीं, उससे ज्यादा ही चॉइसेस होंगी। तो यहाँ पर अभी ये समझना होगा आपको, आप यहाँ पर इस चीज को कंटेम्पलेट कर रहे हो कि मैं किस चीज को चुनाव करूं, कौन सही है कौन गलत है मेरे लिए। तो डेफिनेटली आपको वाइजली चूज करना होगा, प्रायोरिटाइज करना होगा क्या चीज आपके लिए जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जल्दबाजी में डिसीजंस और एक्शंस नहीं लेने हैं इस टाइम पीरियड में। इमोशंस में बह करके आपको किसी प्रकार के डिसीजंस नहीं लेने हैं। प्रैक्टिकल होकर के थोड़ा, और अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर आपको डिसीजंस बनाने हैं इस टाइम पीरियड में। आप बिल्कुल एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी हो, इन रिलेशनशिप आप नई शुरुआत करने के लिए रेडी हो। मुझे यहाँ पर जो यूनिवर्स बता रहे हैं ना, कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, चाहे वो कोई भी है, ठीक है, चाहे वो स्पेसिफिक कोई मेल या फीमेल है, चाहे वो कोई फैमिली मेंबर है, मतलब आपको ये लग रहा था ना कि ये मेरा रिश्ता खराब हो रहा है सिर्फ इस वजह से, और वहां वो इंसान गलत है, तो आप वहां से दूरी बना लोगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। मतलब आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए, वो एक्शंस आप लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। भले ही वो चीज आपको थोड़ी सी हर्ट कर सकती है, पर आप एक्शंस लोगे, आप डिसीजंस बनाओगे, ठीक है। और विद दिस 7 ऑफ कप्स ना, ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपके सराउंडिंग में ना कुछ ऐसे लोग हैं, अभी एक है या एक से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे स्नेक की एनर्जी दिखी है, और ये भी मुझे सिर्फ एक स्नेक ही है जो बहुत ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है। ओके, आपके लाइफ में ना कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो आपके लिए सही नहीं है, या फिर कोई एक इंसान ऐसा है जो आपके लिए सही नहीं है। उसकी एनर्जी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, वो 2 फेसेस इंसान है। एक जिसे हम राहु की एनर्जी कहते हैं ना, कि वो दिखाए कुछ और करता वो कुछ और है, ठीक है, या करती कुछ और है। कहने का मतलब, आप उसका रियल फेस नहीं देख सकते। आप वो इंसान जैसा आपको दिखाएगा या दिखाएगी, वो अंदर से वैसा तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ही एक छुपी हुई उनकी आइडेंटिटी होगी, जिसको आप शायद ही समझ पाओ। वैसे इंसान मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, और बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जी है। दैट मीन्स कि उनको हर चीज अपने कंट्रोल में चाहिए, उनको हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, कि मेरे हिसाब से चीजें चलनी चाहिए, मुझे जीत हासिल करने। अगर मुझे अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ करने के लिए, अगर मुझे किसी का कुछ बिगाड़ना भी पड़े ना, तो वो भी चलेगा। तो मतलब एक दैट काइंड ऑफ एनर्जी उनकी मुझे फील हो रही है यहाँ पर। तो ये कैसे इंसान है, ठीक है, उनकी एनर्जी आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, तो ऐसे इंसान से आपको अपने आप को बच करके रहना है। कोई एक ऐसी एनर्जी भी मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है जहां से आप बहुत ज्यादा नेगेटिवली कनेक्टेड हो, ठीक है। एक होता है ना कि एक हेल्दी रिलेशनशिप होना बहुत अच्छी बात है, बट एक चीज है कि अब मैं आपको इस मैसेज को कैसे समझाऊं जो मुझे मिल रहा है, और डेफिनेटली ये सभी के लिए नहीं है, कि आपको पता है कि मुझे ये काम नहीं करना है, पर वो इंसान ना अपना फायदा उठा करके, कि आप उससे बहुत लगाव है आपका, आप उस इंसान से बहुत प्यार करते हो, आप उस इंसान की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, तो वो इस चीज की आड़ में ना आपसे कोई गलत काम भी करा लेते हैं, ठीक है, या फिर अपने काम मनवा लेते हैं या बनवा लेते हैं, ठीक है।
तो ऐसे इंसान से भी आपको कोड कट करने की जरूरत है, क्योंकि ये भी एक अनहेल्दी ही चीज है, सिचुएशन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने गलत काम बोला, ठीक है, कि जो चीज सही नहीं है, जो आपका गलत काम मीन्स कि जो आप करना ही नहीं चाहते हो, जो आप काम करना ही नहीं चाहते हो, लेकिन वो इंसान इस तरीके से कह करके कि चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए कर दो, मेरे लिए कर दो, कि पता है कि आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनको प्यार करते हैं, तो वो ये बोल करके ऐसा करा देते हैं। ये इंसान से भी आपको अपनी कोड कट करने की जरूरत है, ठीक है। आपको दिखेंगे, आप फील करोगे इस महीने, डोंट वरी, दैट इज वाई यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इन रिलेशनशिप बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाले हो, ठीक है। दैट इज वाई आपके लिए ना इन करियर नई चीजें ओपन हो रही हैं और आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो, नए पाथ आपके लिए यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। यहाँ पर आप खास करके रिलेशनशिप में आपको ये समझ में आ रहा है कौन सा रिश्ता मेरे लिए सही है, कौन सा रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है। तो आप उस बेसिस पर ना आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, और वो जो जगह खाली हो रही है ना, वो जहां पर ब्लैंक हो रहा है ना, वो नई एनर्जीज को, नई ब्लेसिंग्स को आपके जीवन में इनवाइट कर रहे हैं इस महीने, ठीक है। अब बात कर लेते हैं करियर की। भाई करियर को लेकर के तो आप इस महीने पूरी तरीके से श्योर हो, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या जरूरी है और मेरा गोल क्या है, आप पूरी तरीके से कंफर्म हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप अपने दिल को सीधे सीधे फॉलो कर रहे हो और बहुत अच्छी बात है, आपके लिए एनर्जी भी आई है, ठीक है। आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हो, मे बी आप अपने पैशन को, अपने टैलेंट को फॉलो कर रहे हो सकते हो, ठीक है। कुछ तो है, आपकी आर्टिस्टिक टैलेंट होगा आपके अंदर कोई, ठीक है, आपका कोई पैशन हो सकता है जिसका फॉलो कर रहे हो, पर आप अपने गोल के लिए पूरी तरीके से आप रेडी हो, आप कंफर्म्ड हो, क्लियर हो, आपको पता है मुझे क्या एक्शंस और डिसीजंस लेने हैं, उस तरफ आप बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो क्लियरली, ठीक है। और ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव मोड होने वाला है आपके लिए, माय गॉड, और ये डिवाइन टाइम है। आप ना, ओ गॉड, एक के बाद एक बैक टू बैक कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं, तो मैं क्या ही करूं। तो आपने हाल फिलहाल आपने चॉइस बना ली है, ठीक है। अभी आपने सोच लिया है कि भैया मुझे क्या करना है, किस तरफ मुझे अब आगे बढ़ना है, आप रेडी हो चुके हो डिसीजन के साथ कि हाँ अब मुझे मेरे कंफर्ट जोन को छोड़ना है। मैं इस मंथ की बात कर रही हूँ, मई मंथ की, और जितनी भी लिमिटेशंस थी ना, आप उसको ब्रेक करके, आप उसको रिलीज करके बस बाहर आ रहे हो, ठीक है। मे बी उसके लिए आप अपनी जॉब छोड़ रहे हो, या फिर जो भी है, मतलब जो लेट गो करने का है ना, आप उसे लेट गो कर रहे हो, चाहे आपकी खुद की सोच हो सकती है, आपके बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको रिलीज कर रहे हो, क्यों? क्योंकि डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है, और ये डिवाइन टाइम है, सबसे बड़ी बात, ये आपका वक्त है, ठीक है। तो आप सही वक्त पर सही जगह पर हो और चीजें सही चल रही हैं। अच्छा, इस महीने आपको अपनी हेल्थ को, आपको खास करके अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना है। अगर हाल फिलहाल आपने अपने किसी प्रिय को खोया है, ठीक है, तो उसको लेकर के ना मुझे जो एनर्जी यहाँ पर मिल रही है, आप बहुत ज्यादा सैड हो सकते हो उनको लेकर के, ठीक है। देखिए, अभी ये कोई इंसान हो सकते हैं, ये कोई आपके फर बेबीज हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी, मतलब किसी के साथ बहुत ज्यादा, मतलब कोई थे आपके जिनके साथ आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, और उनको हाल फिलहाल में आपने खोया है। तो वो बैगेज, आप इमोशनल बैगेज लेकर के चलते हुए मुझे नजर आ रहे हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं इस एनर्जी को रिलीज करो, क्योंकि इस एनर्जी में डूबे रहना, अब आपके लिए कोई इंसान भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई अनहेल्दी इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आप नेगेटिवली अटैच थे। क्योंकि अगर हम किसी कार्मिक पर्सन के साथ, नेगेटिवली कार्मिक पर्सन के साथ भी कनेक्ट होते हैं ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं, वो भी क्या होता है, इतने सालों का एक कनेक्शन होता है ना, वो इजिली हम छोड़ नहीं पाते हैं। तो जब उसको छोड़ा जाता है ना, तो वो एक डेविल की एनर्जी लेकर के आता है, कि वो आपको, जैसे उसने तो अपना आदी बना लिया है, ठीक है। आपको पता है वो इंसान, वो रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है, पर आप उसके आदी हो चुके हो, आपको ऐसा लग रहा है कि उसके अलावा, उसके बिना मैं नहीं जी सकता या नहीं जी सकती, चाहे वो जितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो, एक आदत सी हो जाती है, ऑब्सेशन सा हो जाता है, तो नेगेटिव कोड वहां पे कनेक्ट हो जाती है। तो ऐसे
इमोशन से भी आपको बाहर आने की जरूरत है अगर कोई ऐसा इंसान आपसे दूर जा रहा है। तो यहाँ पर अपनी इमोशनल हेल्थ का खास करके आप ध्यान रखिएगा। इस टाइम पीरियड में ना आप थोड़ा अपनी लाइफ में नेगेटिव चीजों को ज्यादा देख सकते हो, क्योंकि जो चीजें जा रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नेगेटिवली आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जिस वजह से कि जब वो जा रही है ना, तो आप उससे डिटैच नहीं हो पा रहे हो। माय गॉड, तभी आपके लिए ना 7 नंबर बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पे नजर आया मुझे, क्योंकि केतु क्या कहता है कि डिटैचमेंट लेकर के आना। ओके, तो यहाँ पर डिटैचमेंट रिक्वायर्ड है। तो आपके लिए यही मैसेज है इस टाइम पीरियड में। मैं पूरी तरीके से अभी वो मैसेज से बाहर आ चुकी हूँ, पता नहीं एकदम से क्या हुआ, वॉश हो गया है वो मैसेज। तो यस, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ में अच्छी चीजों को देखना है। ये देखना है कि आपके लिए क्या अच्छी चीजें आ रही हैं और नई चीजों की तरफ, नए रास्ते की तरफ, नए पाथ की तरफ फोकस कीजिए, पॉजिटिविटी की तरफ फोकस कीजिए। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, क्योंकि आपको अपने आप को बार बार ये चीज याद दिलानी है कि मैं अपने गोल को अचीव करने के बिल्कुल क्लोज हूँ। ठीक है, आप जो भी चाह रहे हो ना, आप उसके बिल्कुल पास में हो। लेकिन ये ना मुझे फुल मून, हालांकि ये गिबीसियस मून, सॉरी इसको आई डोंट नो कैसे बोलते हैं, गिबस मून, आई थिंक, आई रियली डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस। तो ये जो भी है मून लेकिन ये मुझे फर्स्ट ग्लांस में ना ये मुझे फुल मून लगा। ठीक है, मतलब तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ चीज जाएगी। ठीक है, देन आप गोल की तरफ आगे बढ़ पाओगे। तो कुछ इसका मतलब ये है कि कुछ है जो आपको रोक रहा है। ठीक है, कोई नेगेटिव सिचुएशन, आदत, इंसान, कुछ तो ऐसा है जो आपको स्टक करके रखे है, जिस वजह से कि आप उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे थे। तो ये मंथ है उसको रिलीज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। तो जो रिलीज हो रहा है या हो चुका है उसको होने दो, इमोशनली उसको बैगेज बना करके मत लेकर के चलो। अब इस महीने आपको अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ना है। इसमें क्योंकि मैंने टावर की एनर्जी निकाली ना, मैंने बोला कि वो चीज हुई है, मैं कैसे भूल सकती हूँ ये ओके, तो यहाँ पर टावर की एनर्जी है ऑलरेडी, मैंने आपको दिखाई है। तो दैट मीन्स कि ऑलरेडी ये इंसिडेंट हो चुका है या तो आप में से कुछ लोगों की लाइफ में। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। इस महीने सिर्फ आप एक चीज याद रखेंगे, क्या, जो भी हो रहा है उसे होने दो। जो हो चुका वो हो चुका, अब आपको प्रेजेंट में रहना है। और अब आप किस तरफ आगे बढ़ रहे हो, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अपने दिल को फॉलो करो, बाकी सारी चीजों को छोड़ दो। अगर कोई रिग्रेट है या फिर किसी से आप गुस्सा हो, ठीक है, किसी ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा है, उसको छोड़ दो, उसको जाने दो। ठीक है, उसकी नेगेटिविटी को पकड़ के मत बैठो, क्योंकि ये टाइम पीरियड जो है ना, ये उस चीज का नहीं है कि आप किसी प्रकार की नकारात्मकता को पकड़ के बैठे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, या तो आप अपनी काउंसलिंग लीजिए इस टाइम पीरियड में, या फिर आप जर्नलिंग कीजिए, किसी से बात कीजिए। ये बहुत जरूरी है इस टाइम पीरियड में। खास करके ना अपने आप को बंद करके मत रखना इस सिचुएशन में, जब भी आप ऐसा फील करो, लोअर एनर्जीज में जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी इमोशनल हेल्थ पर फोकस करना है। इस टाइम पीरियड में जो मंथ है ना, इसमें आप खूब एक्सरसाइज करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। ठीक है, नेचर में टाइम स्पेंड करें। अच्छे सोशल सर्कल जो होता है ना, जो अच्छा है, जो आपकी वाइब्स के साथ मैच करे। ठीक है, जैसे हमने कम्युनिटी का यहाँ पर मैसेज देखा आपके लिए, ऐसे लोगों से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अपने आप को अकेलेपन में डाल लोगे ना, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, ये सभी के लिए मैसेज तो नहीं है, ये किसी के लिए मैसेज है। ये भी कार्ड आ रहा है। ओके, वाओ, सोलमेट ओनली, ये है लव इज द आंसर। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, देखो यहाँ पर ना बहुत ही क्लियर मैसेज है। आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो सकते हो, ये तो बिल्कुल ही एक रिलेशनशिप रीडिंग चली गई है, टर्न हो गई है यहाँ पर।
तो आप किसी ऐसे टॉक्सिक इंसान के साथ डील कर रहे हो सकते हो पहले, या अभी ऑलरेडी कर रहे हो, अगर आपके साथ टॉवर एनर्जीज नहीं हुई है तो। जिस इंसान ने, जो मैं अभी आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, जिस इंसान ने आपको पूरी तरीके से बांध के रख दिया है, उसको सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मतलब है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि मैं ये कार्ड्स आपको शो नहीं कर सकती। और जो लोग बोलते हैं ना कि मैम आप कार्ड्स क्यों नहीं शो कर सकते, तो प्लीज यहाँ पर यूट्यूब का जिसे कहते हैं कि लीगल थोड़ा रहता है कि हम कुछ कार्ड्स में कुछ ऐसी पिक्चराइजेशन होती हैं जिनको हम शो नहीं कर सकते, तो उनकी रिस्पेक्ट करते हुए हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो मुझे एक आध मैसेज ही आया था ऐसा कमेंट में, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ, अगर वो सुन रहे हैं तो, ठीक है। तो प्लीज जो अगर मैं आपको बोल रही हूँ तो उस चीज को मान लीजिए एक बारी। तो यस, तो यहाँ पर आप किसी टॉक्सिक या किसी बेकार वाले रिलेशनशिप में हो सकते हो, ठीक है, जो एक डेविलिश काइंड ऑफ एनर्जी है, ओके, जिसने आपको पूरे अपने कंट्रोल में रख रखा हुआ है, जहां सिर्फ लस्ट है, जहां सिर्फ मतलब है और कुछ नहीं है, मतलब है, ठीक है। और उस रिश्ते में रहते हुए ना, उस कनेक्शन में रहते हुए आप खुद को लिटरली पूरी तरीके से खो चुके हो। आपकी आइडेंटिटी तो जैसे खत्म हो चुकी है, आप जानते ही नहीं आप हो कौन, पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो सकते हो आप उस इंसान पर, वो मेल है या फीमेल है, कोई भी। तो मैं ये कहूंगी कि अभी आप जो हो ना, मतलब अगर जब तक आप उस रिलेशनशिप में हो तो आप एक ऐसे इंसान हो जो आप हो ही नहीं, ठीक है। आपकी ट्रू आइडेंटिटी वो सामने आई ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कनेक्शन बहुत नेगेटिव है, ओके, या फिर वो कनेक्शन बहुत ज्यादा नेगेटिव था। तो अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपको ऐसे कनेक्शन से बाहर आना होगा, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। और जो लोग यहाँ से उस कनेक्शन से बाहर आ चुके हैं, जिनके साथ ये टावर एनर्जी हो चुकी है, टावर सिचुएशन हो चुकी है, जो इस तरीके के बर्डनड रिलेशनशिप से बाहर आ चुके हैं, ओके, तो एक बड़ा डिसीजन आपने लिया है, तो भाई आपके काम के लिए, आपके इंडिपेंडेंस के लिए, आपके ट्रू आइडेंटिटी के लिए, आपकी पावर के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था। पावर कहने का क्या मतलब है? जो आपकी ट्रू सेल्फ है, जो आपकी शक्ति है, उसमें टैप इन करने के लिए ये बहुत जरूरी था। आपको वो चीज प्यार लगती होगी पर वो नहीं थी, जो मैं यहाँ पर क्लियर कर चुकी हूँ। मुझे इंट्यूटिवली भी मैसेज मिला आपके लिए डेविल का, और यहाँ पर ये कार्ड मैं जो आपको शो नहीं कर सकती, वहां पर क्लियर है ये मैसेज, ठीक है। तो ये चीज 100% क्लियर है कि ये रिश्ता जो है बहुत ही एक टॉक्सिक और मतलबी रिश्ता था, मटेरियलिस्टिक रिश्ता था, लस्टफुल रिलेशनशिप था। यहाँ पर लस्ट था, पैसा था, जो भी था, मतलब था, डिपेंडेंसी थी, मतलब किसी एक मतलब के लिए ये रिलेशनशिप था। तो अभी आपको यहाँ पर उसके जाने का डिसअपॉइंटमेंट नहीं लेना है, ठीक है। उस चीज का बैगेज नहीं लेना है कि ओ ये रिश्ता चला गया मेरे हाथ से, या फिर अब मैं क्या करूंगा खुद, अब मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता, चाहे आपकी कोई भी एज है, या मैं कैसे करूंगी आगे अगर आप फीमेल है तो। भाई आपके लिए यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है, आप एक बेटर, आपकी लाइफ में एक बेटर पर्सन आना चाहते हैं, ठीक है, मतलब एक बेटर पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एक सोलमेट कनेक्शन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और यहाँ पर आपको एक चीज और बोली जा रही है, माय गॉड, ये मैंने अभी रीड करा, कम्युनिटी की हमने यहाँ पर बात करी, आपका कोई एक ही सोलमेट नहीं है, आपके बहुत सारे सोलमेट हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे सोलमेट्स हो सकते हैं, हमारे बच्चे हमारे सोलमेट्स हो सकते हैं, हमारे स्पाउस हमारा सोलमेट हो सकता है। तो आपको कहने का ये मतलब है, अब आप राइट पीपल्स को, अपने सोलमेट कनेक्शंस को आप अट्रैक्ट करोगे। अभी तक मे बी आप रॉन्ग पीपल्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, जो टॉक्सिक ही थे, जो आपका मतलब आपका यूज कर रहे थे और यूज करके जा रहे थे, ठीक है। उनको आपसे जो जो मतलब मिल रहा था वो मिल करके वो जा रहे थे आपको हर्ट करके। लेकिन अभी क्या होगा, अभी आप राइट पीपल्स को अट्रैक्ट करोगे, बेसिकली जो आपको आगे ग्रो करने में, आपकी लाइफ में मदद करने वाले हैं। तो इस तरह के जो भी कंट्रोलिंग एनर्जीज थी, कंट्रोलिंग लोग थे ना, मतलबी लोग, मुझे तो यही बताया जा रहा है, मतलबी लोग, ठीक है, उन लोगों से आप बाहर आ रहे हो, जिन्होंने आपका जीवन बहुत तबाह कर रखा था, ठीक है। एक अच्छी लाइफस्टाइल होने के बावजूद आप उसको नहीं जी पा रहे थे, ठीक है। आप चैन की नींद नहीं सो पा रहे थे, आप चैन से जी नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो ऐसे रिलेशनशिप थे। अगेन यहाँ पर वो कंफर्मेशन है कि ये किस तरह का रिलेशनशिप था, इन अ नेगेटिव सेंस, ये अलग चीज बताता है। तो मैं आपको वही बता रही हूँ, तो प्लीज उस एनर्जी का लॉस लेकर के मत चलो। बहुत ही जल्दी ट्रुथ आपके सामने यहाँ पर आने वाला है, डिवाइन टाइमिंग है, ट्रस्ट करो टाइमिंग पर, और चीजें आपके हक में होंगी। अब आपको क्या करना है इस टाइम पीरियड में, आपको खुद को नर्चर करना है,
ठीक है, खुद को हील कीजिए, खुद को नर्चर कीजिए, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, अपने वुंड्स को हील कीजिए। कैसे करेंगे? सिंपली, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताने वाली हूँ यहाँ पर कि आप कंफ्यूज हो जाओ, मैं ये करूँ या वो करूँ, वो करूँ या ये करूँ। आप सिंपली हो ओपन ओपन प्रेयर कीजिए, ठीक है। चाहे वो XYZ जो भी पर्सन है उसको भगाने के लिए, मतलब उसको अपने इमोशन से निकालने के लिए, या फिर आप खुद के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ हो ओपन ओपन प्रेयर कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कम से कम अपने आप को ना प्यार दें, सेल्फ लव की एनर्जीज में टैप इन करो, अपने आप को प्यार दो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो। अगर कोई इंसान नहीं है जिसके साथ आप इमोशनली आप उनसे बात कर सकते हो, अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हो, तो लिखिए, अपने डिवाइन को लेटर लिखिए, ठीक है। ये मैं जर्नलिंग के को लेकर के बता चुकी हूँ कि कैसे जर्नलिंग की जाती है। तो बस उसी फॉर्म में आपको ये करना है। और अपनी जरूरतों का खुद का ख्याल रखिए, अपने आप से हार्श मत होइए, अपने आप से कभी भी नेगेटिव वर्ड्स मत बोलिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस टाइम पीरियड में ना अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हो जाए। आपके अंदर का जो बच्चा वो क्या करता था, वो काम को करना स्टार्ट कर दो। देखो, आप धीरे धीरे हील होना स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है। आप धीरे धीरे हील होना स्टार्ट हो जाओगे। आई नो अभी आप थोड़ा सा, अगर आप हील नहीं हो अभी, तो अभी आप बहुत ज्यादा ना इन रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बाउंड्रीज क्रिएट करके चल रहे होगे, ठीक है। ये कंफर्म है, आपने अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया होगा कि मुझे किसी की लाइफ, किसी की एंट्री नहीं चाहिए मेरी जिंदगी में। बट पहले मैं यही बोलूंगी, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि ये आपको ओपन हो जाना चाहिए, नहीं, पहले आप अपने आप को हील करो, देन आपको रिसीविंग मोड में आना है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद को कंपैशन देना, खुद को प्यार देना, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है आपको, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है, खुद से एक्सपेक्टेशंस लगाओ। दो दूसरों से डिमांड आप कर रहे हो रिस्पेक्ट की, प्यार की, कंपैशन की, वो खुद को दो, खुद से दो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद की फीलिंग को समझो, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी फीलिंग को समझे, आप समझो पहले अपनी फीलिंग्स को, खुद के साथ हार्श मत हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को अपने ही जिसे कहते हैं पेरेंट बनकर अपने आप का ख्याल रखना है आपको इस टाइम पीरियड में। कहने का मतलब अपने फादर बनकर, अपनी मदर बनकर आपको खुद का ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये इस टाइम पीरियड के लिए आपके लिए बहुत जरूरी मैसेज है। और आप सीरियसली आप अपने गोल के बहुत ज्यादा करीब हो, तो प्लीज इस ये जो गाइडेंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, इस गाइडेंस को जरूर फॉलो कीजिएगा, ताकि किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज आपके जीवन में एंटर ना कर पाए, ठीक है। और आप आराम से अपने जीवन में आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो यस माय डियर लियो सिंह राशि, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, पर आई नो आप में से बहुत ऐसे लियोज हैं जो ऊपर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं। आई मीन स्ट्रांग बनते नहीं हैं, आप स्ट्रांग हो, पर अंदर ही अंदर आपने बहुत सारी चीजें लेकर के रखी हुई है अपने अंदर, ठीक है। तो फाइनली अब उनको रिलीज करने का वक्त यहाँ पर आ गया, उनको हील करने का वक्त अब आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यस माय डियर लियो सिंह राशि, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको मैसेज मिले हो, गाइडेंस मिली हो, मई मंथ के लिए मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउ नहीं है, सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, तो आपको रिवर्ट मिल जाएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अपने ईस्ट को, अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू बोलना, ग्रेटिट्यूड पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए भी इसमें मैसेज है तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।